भाग्यशाली हैं हम लोग। भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में बैठकर हम श्रीमद् भागवत सुनने जा रहे हैं। फागुन का महीना, ऋतु बसंत है। द्वारिका धाम है। भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तरार्ध है वो इस भूमि में बीता है। क्या दिव्य भूमि है ये नहीं? ध्यान कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। गोमती का तट है। भगवान श्री कृष्ण की आयु हो गई है 130 वर्ष। गोमती का किनारा है। बैठे हैं शांत भाव से द्वारिकाधीश। देवता आए हैं और देवताओं ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। हो गए। अब आइए नाथ, समेटिए अपनी इस लीला को। परित्राणाय साधूनाम का कार्य आपका पूर्ण हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम, जितने दुष्ट हैं उनका भी संहार आपके द्वारा हो गया है। अब आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके ब्रह्मा को कहते हैं इसी भूमि में कि हे ब्रह्मदेव, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बाधक अगर कोई बन गई है तो वह मेरा अपना यह कुल बन गया है, मेरा अपना खानदान है। श्राप मिला है मेरे कुल को, और जब तक मैं न रहूं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वह ऋषियों का श्राप अगर पूरे विश्व में फैल गया तो त्राही त्राही मचा देगा। इसलिए जो भी होना है मेरे सामने ही होना चाहिए। देवताओं को विदा किया। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देवताओं को विदा किया भगवान श्री कृष्ण ने। शांत भाव से विराजमान है। योगेश्वरेश्वर कृष्ण। ये योगेश्वर नहीं है, भागवत में इनका नाम है योगेश्वरेश्वर। योगियों के ईश्वर का भी ईश्वर है। शांत भाव से बैठे। उनके नेत्र न खुले हैं न बंद हैं, अध खुले नेत्र हैं। सहजासन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उस समय कृष्ण के जो मित्र हैं, सखा है, सब कुछ है, उद्धव वह जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो जाते हैं। नाथ आप जा रहे हैं। कृष्ण के मुखारविंद से दो गीता प्रकट हुई है। एक अर्जुन गीता जो कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई और दूसरी गीता जो द्वारिका में प्रकट हुई। अर्जुन को वो गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, और द्वारिका में उद्धव को कृष्ण ने गीता सुनाई। कर्म कैसे करना चाहिए ये शिक्षा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दी, पर इन कर्मों से भी मुक्त कैसे होना है ये शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका। मेरे लिए कुछ तो बताओ। आप जा रहे हो परम धाम, मेरे लिए कोई तो शिक्षा दो, कोई तो ऐसी बात बताओ ना कि मैं मेरे लिए क्या
क्या उपदेश है। तब भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक कहते हैं। आज पहला दिन है, थोड़ी भूमिका में हो सकता है आप लोग थोड़े बोर हो जाएं, पर मेरी प्रार्थना है थोड़ी सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस भूमि में हम बोल रहे हैं, जिस भूमि में बोल रहे हैं, ये भूमि कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नृदेहमाद्यम, हे उद्धव, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरिताम्। हे उद्धव, एक बात याद रखो। कहा क्या, ये जो मनुष्य जीवन तुमको मिला है, ये मनुष्य जीवन साधारण नहीं है, ये सुदुर्लभ है। बड़े बड़े लोगों को दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। सही बात नहीं? ये उसकी जब कृपा होती है तब जाकर के हमें ये मानव शरीर मिलता है। मेरे साधन, ये साधारण नहीं। मनुष्य कितने हैं, मनुष्य जाति कितनी है, मनुष्य योनियां कितनी है। अगर हम सारी योनियों को अगर हम मिलाएं, उसमें स्थावर भी है, जंगम भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, पहाड़ भी है, तृण भी है, नहीं वृक्ष भी है, सब कुछ है। उसमें मनुष्य योनि की, मनुष्य की संख्या कितनी है? 1 लाख में मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं उसका वो क्यों हुई है? तो हमारे भागवत में लिखा है केवल मनुष्य के कर्म का परिणाम ही तो है। नहीं, मनुष्य के कर्म के परिणाम के फल स्वरूप ही तो नहीं। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीट है, कोई पतंग है, कोई पहाड़ है, कोई पर्वत। देखो पर्वत भी योनि है, नहीं पर्वत भी स्थावर जंगम सब कुछ है, पर एक मनुष्य ही एक योनि है जो हमें, मनुष्य एक ऐसी योनि है कि जो चौराया है, जिससे हम देवता भी बन सकते हैं तो राक्षस भी बन सकते हैं। हम उठ भी सकते हैं तो हम गिर भी सकते हैं। देखिए कितनी विलक्षण बात है। इसलिए हमारी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। मेरी भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ मेरे साथ, आप सब मेरे अपने हो, मैं कोई डायलॉग नहीं दे रहा, नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा हूँ, आप कहोगे महाराज ये सब सुन रखे हैं, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अपने मुक्ति का प्रयास न करें, अगर हम मोक्ष का प्रयास न करें, तो आत्महा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा आत्महत्यारा वही है। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। क्या कि बोले हमें मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी हमने मुक्ति का उपाय नहीं खोजा और हम केवल बंधन में बंधे रहे। कितनी विलक्षण बात कही है हमारी श्रीमद्। इसे हमारे भागवत में कहा है उद्धव गीता। ये उद्धव गीता मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 3 शक्तियां हैं मनुष्य जीवन में। आप कहोगे आहार, आहार निद्रा भय मैथुनंच। अरे भैया हम खाते हैं, अरे पशु लोग भी खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोते हैं, पशु लोग भी सोते हैं, और सच कहूं तो आपसे बढ़िया खाते हैं और आपसे बढ़िया सोते हैं। उनको नींद की गोली नहीं खानी पड़ती पशुओं को। मैंने आज तक कोई पशु ऐसा नहीं देखा जो टेंशन में हो, बताइए। कोई भी पशु ऐसा नहीं है जिससे तनावग्रस्त हो पशु, नहीं। पशु ही है कि जब भूख लगती
लगती है, खा लेता है, फिर उसके बाद में वो परेशान नहीं होता, वो कल के लिए संग्रहित करके नहीं बैठता और कल के लिए परेशान नहीं होता। हमसे तो बढ़िया यार वो आहार के मामले में भी वो बढ़िया। अच्छा, आप कहोगे हम सोते हैं, यार पशु भी सोते हैं, निद्रा नहीं, और हमसे बढ़िया नींद उनकी होती है नहीं। हम तो फिर भी परेशान है, करवट बदलते रहते हैं। किसी पशु को हमने करवट बदलते हुए देखे, वो चुप पे सो जाता। निद्रा, भय। अब भय के मामले में भी हम जितने भयभीत होते हैं उतना कोई पशु भयभीत नहीं होता। कल का क्या हो जाएगा पशु नहीं सोचता नहीं, और हम बेकार में कल का क्या हो जाएगा ये सोच करके वर्तमान को हम बिगाड़े चले जाते हैं। गीता का वो शब्द याद है ना, कर्म नेवाधिकारस्ते मा फलेषु, क्या है, कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो। कर्म यानी वर्तमान और फल की इच्छा यानी क्या, भविष्य। सीधी सादी बात। यानी कृष्ण कहना चाहते हैं वर्तमान में रहो, भविष्य और भूत को छोड़ दो, हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हम परेशान क्यों? अब मैथुन के मामले में भी देख लो, भोग विलास के भी मामले में, ये पशुओं का एक समय निर्धारित है, हम लोगों का कोई समय निर्धारित है? हर इन सब मामले में हमसे बढ़िया पशु है। तो फिर मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? 3 शक्तियां हैं मेरे साधकों। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि मैं 5-10 मिनट कुछ मैं आपको गंभीर बातें बताऊंगा, इसलिए आप सुनिए मेरी बात। 3 शक्तियां हैं जो मनुष्य के ही पास में है, न पशु में है, न कहीं और है, न किसी योनि में है। 3 शक्ति क्या है कि एक है विचार शक्ति, एक है क्रिया शक्ति और एक है भावना शक्ति। 3 शक्ति, ठीक है। भगवान आप तक पहुंचने के मार्ग कितने हैं? उद्धव ने पूछा। इसी द्वारिका धाम 3 मार्ग हैं उद्धव, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो विचार का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग नहीं, भावना का मार्ग, हृदय का मार्ग है, भक्ति का मार्ग नहीं, और शरीर का मार्ग है क्रिया का मार्ग, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 3 मार्ग हैं और 3 मार्ग में से तुम्हें जो पसंद आए उस मार्ग का आश्रय लो और उद्धव चलो। हे गोविंद, इन 3 मार्ग में से सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? अन्यथा न लेना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का मार्ग। एक भक्त ही है जो मुझ परमात्मा को अपने वश में कर लेता है, मुझे बांध लेता है। हे उद्धव, निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शिनः। हे उद्धव, याद रख इस बात को, जो निरपेक्ष है। इस श्लोक की व्याख्या जब वो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, आपको नाम सुना होगा, BHU के फाउंडर श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब महात्मा गांधी जी के पास में गए और महात्मा गांधी जी ने उनको हाथ जोड़ करके कहा, पंडित जी को गुरु मानते थे, पंडित जी को गुरु मानते थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने कहा, मुझे आपके मुखारबिंद से भागवत सुननी है। बापू ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, मैंने
मैंने गीता सुनी है, मैंने गीता का अध्ययन है, पर मैंने कभी भागवत नहीं सुनी, मुझे भागवत सुनाओ। तो कहते हैं पूरी भागवत, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है कि पूरी भागवत महात्मा गांधी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मुखारविंद से बैठकर के सुनी। और ये श्लोक जब आया, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी, मेरी बात अच्छी न लगे तो छोड़ दें, कोई कहेगा महाराज आप गांधी जी को ऐसा बोल, मैं बोलने वाला को, मैं तो जो बात है मैं आपको सहजता से बता रहा हूं, ठीक है, कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा कि ऐसा। तो आजकल मुझे बोलने से वैसे ही बड़ा डर लगता है, लोग पता नहीं उसको किस उससे महात्मा गांधी जी के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये श्लोक कहा था, निरपेक्षम, मेरी भागवत का, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, हे उद्धव निरपेक्ष है, जो मेरा भक्त निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मतलब नहीं। ये मेरी भागवत की फिलॉसफी देखिए क्या अद्भुत है। निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं। निरपेक्षम मुनिम, मुनि यानी जो मननशील है, मुनि यानी मननशील, किसी से जिसे कोई अपेक्षा नहीं, जो मननशील है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो शांत है, हर परिस्थिति में शांत है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, हे उद्धव निर्वैरम, जिसके कोई बैरी नहीं। निर्वैरम समदर्शिनः, जिसकी दृष्टि में समानता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः। तो उद्धव ने भागवत में प्रश्न किया, ठाकुर जी तो भगवान श्री कृष्ण भाव से भर जाते हैं और उद्धव से कहते हैं, उद्धव ऐसा जो भक्त है, अनुव्रजाम्यहं नित्यम, ऐसा जो मेरा भक्त है उसके मैं पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों पीछे चलते हो? ठाकुर जी भागवत में कहते हैं, उद्धव इसीलिए मैं पीछे चलता हूँ कि ताकि उसके पैर से लगने वाली धूल उड़े और मेरे मस्तक पर लग जाए तो ये कृष्ण भी धन्य हो। ये है मेरी भागवत, ये है मेरे भागवत की भक्ति की फिलॉसफी। कुछ नहीं, जहां ईश्वर कह रहा है कि अनुप्रजाम्यहं नित्यम पूजयेत्यंघ्रि वेणु भी। हमारे वृंदावनी सिद्धांत में कहा जाता है, अंटी आट गाठ नहीं, दाम गाठ बाधे नहीं, दाम गाठ बाधे नहीं, जो देवे सो खाए। दाम गाठ बाधे नहीं, जो देवे सो खाए। ताके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखो नहीं रह जाए। ताके पीछे हरि फिरे, जो निरपेक्ष है मेरे साधकों, जिसे कोई इच्छा नहीं है, जो मिल रहा है खा रहा है, नहीं मिल रहा उसमें भी जो राजी है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूजयेत्यंघ्रि वेणु। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सच्चा भागवत है। ये है भागवत की फिलॉसफी। ऐसे भक्त का मैं स्वयं भक्त हूं, ऐसे भक्त का मैं स्वयं भक्त हूं। भक्त कोई साधारण नहीं है, भक्ति साधारण नहीं है। भक्ति तो वो है जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं।
कहते हैं महात्मा गांधी जी ने ये श्लोक जब सुना तो हाथ जोड़ करके मदन मोहन मालवीय जी से कहा था ये भागवत की अतिशयोक्ति है, का ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये समझाया था महात्मा गांधी जी को पंडित जी ने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भागवत ठाकुर जी की वाङ्मय स्वरूप है और ये बोलने से भी अपराध हो जाता है। अतिशयोक्ति क्या है? भागवत को अगर हम पढ़े समझें तो एक ही बात समझ में आती है कि कौन भगवान है, कौन भक्त है, कुछ समझ में ही नहीं आता। भगवान कौन, भक्त कौन? कभी कृष्ण भगवान लगते हैं, कभी कृष्ण भक्त लगते हैं। अर्जुन का रथ चलाते हैं वह, नहीं तो भक्त हो जाते हैं। विराट दिखाते हैं तो वो भगवान हो जाते हैं। कौन क्या है कोई समझ में नहीं आता। ये भागवत है, ये भागवत का अर्थ ही है। भागवत यानी ये भगवत पुराण नहीं है हो, ये भगवत पुराण नहीं है। भगवत पुराण का मतलब होता है भगवान का पुराण। ये भगवान का पुराण नहीं है, ये भागवत पुराण है। भागवत यानी जो भगवान का है वो भागवत है। भागवत यानी जो भक्त है वो भागवत है। तो हम लोगों का पुराण है, इसमें हमारी महिमा है, हमारे भक्ति की महिमा है। भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो निराकार भी आकार लेकर के प्रकट हो जाता है। नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, पर उसका भी आकार हो जाता है जब उसे भक्ति मिलती है, उसे प्रेम मिलती है। यह बात हमारे श्रीमद् भागवत जी में बड़े प्रेम से बताई गई है। बहुत अच्छी भूमि है, नहीं तो श्रीमद् भागवत को यहाँ पर बोलेंगे। श्रीमद् भागवत के साथ साथ श्रीमद् भागवत का जो नायक है, जो बड़ा सुंदर नायक है, जो भागवत का देवता है भगवान श्री कृष्ण, उसके विषय में भी थोड़े विस्तार से यहाँ पर चर्चा होगी। आराम से बैठ करके आइए भागवत का महात्म्य प्रारंभ करें। और महात्म्य को प्रारंभ करते हुए इस द्वारिका की, देखो हमारे भागवत के महात्म्य स्पष्ट लिखा है कि कथा 3 जगह में से एक जगह भी हो ना तो कथा का फल 100 गुना ज्यादा हो जाता है। पुष्करे मथुरायां च द्वार, या तो पुष्कर में हो या मथुरा में हो या द्वारिका में हो। ये हमारे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही लिखा हुआ है। ये 12 स्कंध में लिखा है, अंतिम में लिखा है। या पुष्कर में हो या मथुरा में हो या फिर द्वारका में हो। द्वार ठाकुर जी के एक नहीं, बहुत सारे द्वार ठाकुर जी तक पहुँचने के। तो ऐसी दिव्य भूमि में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत की वो हम सुना रहे हैं, हम आप लोग सुनने के लिए आए हैं। आइए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, श्रीमद् भागवत का हम महात्म्य का भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वंदन है हमारा। किसको वंदन है? श्री कृष्ण को वंदन। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार। वो कृष्ण क्या है? कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत सत
पहले भी सत्य था, मध्य भी है, अंत में भी वो सत्य ही रहने वाला सत्य। चिद है, चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उसमें चैतन्यता, आत्म तत्व वही है और सर्वत्र वही भास रहा। अच्छे में वही है, बुरे में वही है, काले में वही है, गोरे में वही है। गीता में अर्जुन ने कहा आप विराट दिखाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट दिखाया तो अर्जुन घबरा गया, बोले ये आप हो। तो कन्हैया ने कहा तेने क्या सोचा था कि केवल जो अच्छा अच्छा है वही मैं हूं, बुरा भी मैं हूं। केवल जो सुंदर सुंदर है वही मैं हूं? नहीं नहीं, जो खराब है वह भी मैं हूं, सब मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। हे उद्धव, सब मेरी लीला, ये सब मेरी लीला। मेरे साधकों, भागवत की फिलॉसफी ही यही है कि ये जगत क्या है? ये जगत है हमारे कन्हैया लाल की लीला। लीला, और लीला में सब होता है। लीला में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लीला में केवल अच्छा ही अच्छा नहीं, लीला यानी नाटक नहीं? और नाटक में केवल अच्छा ही अच्छा हो तो नाटक में मजा नहीं आता नहीं? नाटक में आनंद तब आता है कि वहां पर नहीं थोड़ा एक विलेन भी हो, नहीं नायक भी हो, खलनायक भी हो, सब हो तब आनंद आता है। तो ये भगवान की लीला, अच्छे बुरे सब है इसमें, लीला है, सत है, चिद है और आनंद है। ये रूप है उसका, सच्चिदानंद रूपाय। करता क्या है वो? बोले जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, खेल खेलता है। जैसे रेत में बच्चे लोग नहीं वो क्या बालू में वो घर बनावे और घर बनाने के बाद में उसे सजावे और बाद में बिगाड़ दे। और कोई कहे बिगाड़ता क्यों है? तो ये बच्चे की अपनी लीला है, उसका आनंद है, रस है। विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि बनाते समय अहंकार नहीं है, पालन में मोह नहीं है, संहार में शोक नहीं है, ये दुखी नहीं है। हम लोग बनाते हैं तो अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। ये धर्मशाला किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। पर परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई, कहीं पर उसका नामो निशान नहीं, कहीं नाम नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव नहीं, अहंकार नहीं, पालन में मोह नहीं है। पूरे जगत का पालन करता है और कभी मोहग्रस्त नहीं होता, मिटा देता है, दुखी नहीं होता। कृष्ण को देखें तो लगता नहीं कितना दुख आया इसके जीवन में। कितना दुखी है, पर फिर भी इसकी मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। कितना दुखी, कितना दुखी। जन्म कहाँ हुआ? कारागार। सगे माँ बाप को छोड़कर के दूर जाना पड़ा।
तो वहां पर जाकर के लोगों ने चोर चोर कहा, कालिया पर नाचा। 11 वर्ष के बाद मैं उस वृंदावन को छोड़ना पड़ा। पीछे मुड़कर के नहीं देखा इसने। बड़ा तो बढ़ता चला गया। वृंदावन को छोड़ के मथुरा आया, वृंदावन नहीं गया। हस्तिनापुर आता रहा द्वारिका से। हस्तिनापुर तो हमारे पास, हमारे वृंदावन के पास में ही है ना हस्तिनापुर। तो दिल्ली नहीं, दिल्ली के पास में हस्तिनापुर है ना। इंद्रप्रस्थ वही नहीं, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है ना। इतने पास में आने के बाद भी कभी वृंदावन नहीं आया। पूछा भी कृष्ण से उद्धव ने कि तुम वृंदावन क्यों नहीं जाते हो, पास में तो है। तब कृष्ण कहते, मैं वृंदावन गया तो फिर द्वारिका कृष्ण आ नहीं सकेगा। नहीं है। सहा 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 सहा। मामा को मारना पड़ा, कितना बड़ा कष्ट सोचिए। मैं कभी कभी कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये कैसा विलक्षण है कृष्ण। ऐसा अवतार कोई हुआ नहीं। मथुरा छोड़ करके द्वारिका गया। दोस्ती भी की तो किससे की? उस गरीब सुदामा से। सुदामा के लिए वो द्वारिका आया। आपको ये वाली बात अच्छी, ये बात जचती है। वो सुदामा के लिए द्वारिका आया। सुदामा तो पहले से ही यहीं का था। कृष्ण तो ब्रजवासी था। सुदामा पास में था, ये जान करके लोग कहते हैं सुदामा कृष्ण के पास आया। मेरी भागवत कहती है कृष्ण सुदामा के पास आया। पोरबंदर यही तो है। और सही कहूं तो ऐसे मित्र को वो छोड़ भी कैसे सकता है। उज्जैन उसकी बुआ का घर था। कृष्ण की बुआ का घर। सुदामा से दोस्ती हुई कृष्ण की। ऋषि दुर्वासा आए, चने देती थी खाने के लिए कृष्ण सुदामा को। उज्जैन में कौन? सांदीपनी की जो पत्नी है, चने देती थी। दुर्वासा आए और आकर के बोले, ये कथा, दुर्वासा आए और आकर के बोले, भगवती भिक्षान देही, मुझे भिक्षा दो। दुर्वासा हाथ में पोटरी थी। सांदीपनी ने कहा, ऋषि मेरे पास तो कुछ नहीं। ये दुर्वासा ऋषि हर जगह है, मेरे पास में नहीं है, मेरी पत्नी के पास है तो पता नहीं। बोले है तुम्हारे पास में? पत्नी ने झूठ बोल दिया, नहीं है। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि इसके पास है और उसके बाद भी इसने मना किया है। मैं एक श्राप देता हूँ, जो इसके पास जो वस्तु है वो जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। आए हैं सुदामा, पत्नी ने दिया पोटरी, दुर्वासा ऋषि चले गए। कहानी ऐसी कहती है, कथा ऐसी कहती है कि सांदीपनी ने बुलाया और बुलाकर के बड़े प्रेम से कहा, सुदामा तुमने सुना? हाँ सुना। श्राप मिला है, जो इस चने को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने कहा, फेंक दूं गुरुदेव इस चने को?
फेंकोगे तो वो और भी बड़ा अपराध है ना। घर आए अतिथि को न दे करके वो चने तुम्हें दिए गुरु माता ने, और वो चने अगर तुम फेंकोगे तो और बड़ा अपराध होगा। फिर क्या करूं गुरुदेव? बोले देख लो, सुदामा चने लेकर के जाता है। कथा आप जानते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं, पर हमारे सही में कथा ये है कि सुदामा सोचता है कृष्ण को दरिद्री नहीं होने दूंगा, भले ही मैं हो जाऊं दरिद्र। चने खा लिए चने खा करके पूरे चने खत्म कर लिए, दरिद्रता को ओढ़ लिया सुदामा ने, पर कृष्ण के ऊपर उस श्राप की छींट नहीं पड़ी। ऐसे सुदामा के पास में कृष्ण आए, इसलिए कृष्ण के पास बहुत विकल्प थे साहब, नहीं थे। भारत में केवल यही जगह थी, अब विचार कीजिए। नहीं, भारत में और भी तो जगह थी, और मथुरा के ये पास में भी नहीं है। मथुरा से कृष्ण वहां से रणछोड़ बन करके भागे थे, तो वो कहीं और भी जा सकते थे, पर वो यहीं आए। इसीलिए यहीं आए, पास में पोरबंदर पड़ता था, उसका सखा यही रहता था, वो अपने सखा को कैसे छोड़ देते, तो इसीलिए यहाँ पर आए, तो रहे यहाँ पर। कितना दुख सहा है, विचार कीजिए, कृष्ण ने कितना दुख सहा। मामा को मारा, फिर मथुरा भी छोड़नी पड़ी, नहीं रणछोड़ बने, मथुरा छोड़ करके यहाँ आए, द्वारिका में आए, और द्वारिका में भी आए तो अंतिम समय तो आप जानते ही हो, कृष्ण के पुत्र उद्दंड हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं। शादी भी की तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत शादियां हुई, कितने दुख आए। सबसे बड़ा दुख यही था कि बहुत शादियां की इसमें। कितनी शादी? 16,000 नहीं, 16,108 नहीं, बहुत शादियां की, फिर भी मुस्कुराता रहा। ये बड़ी बात है। 16,108। हमारे ब्रजवासी कहते हैं ये तो ठाकुर जी के ईमानदारी के ब्याह थे, जिनका हिसाब किताब है। ये तो बाकी देखिए, नहीं कुब्जा भी तो थी, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को भी महारानी का दर्जा दिया। सुखदेव जी भागवत में एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने महारानी बनाया, तब श्री सुखदेव जी कहते हैं अस्तित्व की दृष्टि में कोई भेद नहीं। भले ही हम लोग वृंदावन वाले गोपियों की महिमा गाएं, गोपी प्रेम को महान बतावें, और कृष्ण से पूछो तो कृष्ण की दृष्टि में सब बराबर है। उसकी वो अस्तित्व है कृष्ण, उसकी दृष्टि में राधा भी बराबर, पूजा भी बराबर। अस्तित्व की दृष्टि में भेद नहीं हुआ करते साधकों। अस्तित्व की दृष्टि में क्या भेद? सूर्य प्रकाश देता है तो समस्त को देता है, नहीं बारिश होती है तो सभी के लिए वर्षा होती है, कोई विशेष के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए सब बराबर है। उसने पूजा को भी स्वीकार किया। अंतिम दृश्य देखो, बुलाया है कृष्ण ने। और मैं आपको बता दूं, द्वारिका में एक तालाब है, हम लोग होगा तो वहां जरूर जाएंगे। वहां एक बहुत अच्छा तालाब, उसका नाम है गोपी तालाब। गोपी तालाब हमारे ब्रजवासी लोग
आए हैं द्वारिका। 2 ग्रहण हुआ, एक सूर्य ग्रहण पड़ा तो कुरुक्षेत्र में गए, नहीं, और कुरुक्षेत्र में भी हमारी भागवत गई। और दूसरा ग्रहण पड़ा, दूसरा ग्रहण हुआ जब भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने का अंतिम समय था। मेरे ख्याल से 10-15 वर्ष ही बाकी थे। उस समय भगवान ये श्री राधा रानी और सारी गोपियां ये द्वारिका में आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ये सब श्री राधा रानी को देखते हैं तो रो पड़ते हैं। श्री राधा रानी से कहते हैं मेरे महल में चलो। श्री राधा रानी रो देती है, कहती है हम तो जंगली लोग हैं, हम तो वृंदावन वासी हैं, हम तो वृंदावन में रहने वाले हैं, नहीं, हम ये तुम्हारे ये सोने की द्वारिका से हमें क्या मतलब, कृष्ण हम यही रहे। तब कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि मेरी 16,108 रानी है, मैं तुम लोगों के लिए दूसरा नगर बना दूंगा, मेरी रानी बनकर के तुम लोग भी रहो। तब श्री राधा रानी ने और गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा हम दासी ही ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है, हमने तुमसे प्यार किया है, काफी पर्याप्त है। और कहते हैं वो जिस तालाब में नहाती थी अंगराज इत्यादि वो डालती थी श्री राधा रानी, उसी का वो तालाब बन गया जिसको गोपी तालाब कहा गया। और जिसका गोपी चंदन, उसी में से गोपी चंदन निकलता है, हम लोग धारण करते हैं। कृष्ण का एक अंतिम समय, राधा 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 कहने से मेरा द्वारिकाधीश खुश होगा, उसे अच्छा लगेगा। यहाँ उसे किसी ने राधा नाम सुनाया है, राधा राधा। गोमती का किनारा है, नीरव रात्रि है, लड़ भिड़ करके मर चुके हैं कृष्ण के सारे पुत्र पौत्र साथ, और शस्त्र खत्म हो गए तो वही जो वनस्पति थे, ऐर का नाम का वनस्पति उखाड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने देखिए, कृष्ण के सामने ये सब हो रहा। बलराम जी गए, अरे तुम पागल हो, तुम आपस में लड़ रहे हो। बलराम जी के ऊपर ही प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी इच्छा से हो रहा, सब मेरी लीला है, समेटना भी तो पड़ेगा ना। जब सृष्टि हुई, पालन हुआ, संहार भी तो करना पड़े। इसी भूमि में संहार हुआ और सब खत्म हो गए। तब गोमती का किनारा कृष्ण लेटे हुए हैं, अंतिम दृश्य है कृष्ण। राधा 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 कृष्ण राधा राधा कर बैठी हुई है हृदय में श्री राधा रानी। और राधा रानी तुरंत कहती है कृष्ण आ जाओ ना, अब हो गया, हजारों ब्याह कर लिए, लाखों बच्चे हो गए, खत्म भी हो गए, अब आ जाओ ना, आ जाओ ना निकुंज बोलो, आ जाओ ना। आ रहा हूँ राधे, आ रहा हूँ। और तभी वो बहेलिया क्या था। मैं ये कथा जब भी गाता हूँ तो मुझे आपका वही लोनावला याद आता है, वो लोनावला की वो संस्था याद आती है, क्या मनस शक्ति। उसमें मैं पहली बार जब मैं लोनावला गया था तो मुझे वहाँ पर
फिर उसके बाद कई बार गया तो वहाँ एक विग्रह मैंने ठाकुर जी का देखा, इनके बराबर करुणावान और कौन होगा। वो बैल या बाण लगा करके जो घूम रहा है, संधान किया है, कई दिन से इसे कोई मिला नहीं है शिकार। इस व्याधा को आज ये चला है भगवान श्री कृष्ण लेते हुए। एक चरण के ऊपर दूसरे चरण भगवान ने रखे हुए हैं, थोड़े चरण हिलाए, उसे लगा कोई मृग है, कोई हिरण है। झुरमुट में कुछ हलचल हुई तो तुरंत उसने बाण छोड़ दिया, और जैसे बाण छोड़ा कृष्ण के उन कोमल चरणों में आकर के पार लगे। उसे लगा मैं जाऊं, हिरण मर गया होगा। और जैसे ही गए भगवान श्री कृष्ण लेते हुए, उन्हें भाव नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं, वो बस राधा राधा अपनी राधा में लीन है, उन्हें कुछ भान नहीं है। व्याधा ने जाकर के देखा, रक्त बह रही है, टप टप टप। ऐसे कोमल चरणों में मैं दुनिया को मारते मारते, पशु की हिंसा करते करते मैंने आज अपने इष्ट के ऊपर बाण मारा। रोग बढ़ता है वो व्याधा, जड़ा नाम था उसका, हिलकियों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी को तो पता भी नहीं है कि किसी ने बाण भी मारा है। और जब देखा उस समय वो व्याधा ने जब चरण छुए तो हलचल हुई। ठाकुर जी ने देखा, कहा कि पागल तू रोता क्यों है, हुआ क्या? बोले मैंने आपके श्री चरणों में मैंने बाण मारा है। ओह कहाँ मारा? बोले आपके चरणों में। ठाकुर जी मुस्कुराए, ठीक किया, दिल में नहीं मारा, दिल में मारा होता तो मेरी राधा। कृष्ण के हृदय में राधा है, बाण कहाँ मारा? पग में मारा, ठीक किया, अपराधी थे यह पग। राधा को छोड़ करके कहाँ कहाँ भटके, और कहते हैं कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया। भागवत में ये नहीं लिखा क्षमा किया, भागवत में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथ उस व्याधा को भी अपने धाम में ले गए। ऐसो को दान जगता, इनके जैसा करुणा निधान और कौन होगा? बाण मारने वाले को, जिसने बाण मारा, ऐसे बाण मारने वाले के प्रति भी इतनी करुणा कृष्ण के अंदर। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तो बनाता है, अस्तित्व है कृष्ण, बनाता है। मैं जब कृष्ण कहूं तो अस्तित्व को समझना, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है कर्षति। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षति चित्त, कर्षति आकर्षति चित्तम, क्या है? इति कृष्ण। जो अस्तित्व है वह कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि, जगत को बनाने वाला वो, पालन करने वाला वो, संहार करने वाला वो। भैया तापत्रय विनाशाय, तीन ताप जिसके स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं, उस कृष्ण का ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं, उस कृष्ण का को स्मरण मात्र करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं, श्री कृष्णाय वयं नुमः।